तो आज की क्लास में हम करेंगे राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनके एक एक लोक देवता के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम पहले करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है रामदेव जी के बारे में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए रामदेव जी जो है वो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और पंचपीरों में शामिल है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि राजस्थान के जो लोक देवता है रामदेव जी वो पंचपीरों में शामिल है। पंचपीरों में शामिल, ठीक है, रामदेव जी जो है वो क्या है, पंचपीरों में शामिल है। ठीक है, अब देखिए बाबा रामदेव जी जो है वो कहाँ के हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ या फिर इन्हें और किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इनके उपनाम क्या क्या हैं। हर लोक देवता के कहीं ना कहीं उपनाम जरूर होते हैं। ठीक है, तो देखिए रामदेव जी को उपनाम है वो क्या क्या है। देखिए रामदेव जी को उपनाम है वो है रामसा पीर। रामसा पीर क्यों कहते हैं, पीर का अर्थ पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पीर लोग यानी मुसलमान भी इन्हें मानते हैं, इसलिए मुसलमान इनका पीर यूज लेते हैं। ठीक है, रामसा पीर। और दूसरा है गुणेचारा धनी या फिर आप ये कहते हैं पीरों के पीर। और चौथा इनको एक देवता का अवतार मानते हैं, इन्हें कहना कृष्ण का अवतार मानते हैं, कृष्ण का या फिर भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है, तो ये हैं बाबा रामदेव जी के जो मुख्य उपनाम है। कौन से हैं, रामसा पीर, गुणेचारा धनी, पीरों के पीर और कृष्ण या विष्णु के अवतार मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इनका पूछ रही है वंशज किसके हैं, तो ये वंशज माने जाते हैं अर्जुन के। तो ये रामदेव जी हैं जो पंचपीरों में शामिल है और इनके उपनाम ये हैं। अगर इसके आगे हम इसके सामान्य परिचय के बारे में और बात करें तो देखते हैं हम बेसिक इंट्रोडक्शन जो है इनका वो देखते हैं। जो रामदेव जी का जो जन्म होता है वो कब होता है। देखो रामदेव जी का जन्म कई अलग अलग सन माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से इनका माना जाता है 1352 ईस्वी। क्या माना जाता है, 1352 ईस्वी। अगर आपको विक्रम संवत पूछे तो विक्रम संवत कितना है, 1409। ठीक है, 1409 या और सन कितना है, 1352 ईस्वी। ठीक है, दोनों आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, उस दिन तिथि कौन सी थी, तो इस दिन तिथि थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है, इस दिन क्या हुआ, रामदेव जी का जन्म हुआ। ठीक है, तो रामदेव जी का जो जन्म कब हुआ, सन 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का हुआ। अच्छा, इनका जन्म का स्थान कौन सा है। देखो जन्म स्थान कौन सा है, इनका जन्म स्थान है इनका उड़ू काश्मीर। उड़ू काश्मीर क्या है, एक गांव है। ठीक है, उड़ू काश्मीर एक गांव है। उड़ू काश्मीर की शिव तहसील, और जिला कौन सा है, बाड़मेर। तो देखिए रामदेव जी मुख्य रूप से कौन से जिले के लोक देवता या मतलब उनका जन्म जो कहाँ हुआ है, उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जिले में हुआ है। ठीक है, अब इनके बेसिक और हमें क्या पूछ सकते हैं, इनके पिता पूछ सकते हैं। इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी और इनके गुरु कौन थे। ठीक है, तो पहले इन तीनों के बारे में देखो। इनके पिता थे, उनका नाम था अजमाल जी, अजमाल जी तंवर। और साथ में एक बात आप याद रखिए, जो रामदेव जी थे इनकी कास्ट या इनकी कौन सी जाति के थे, ये तंवर वंशीय राजपूत थे। ठीक है, रामदेव जी कौन से थे, तंवर वंशीय राजपूत थे। इनकी माता का नाम था मेणा देव। मेणा देव, दे से अर्थ होता है देवी, दे से क्या अर्थ माना जाता है, देवी माना जाता है। इनके गुरु कौन थे, गुरु बालीनाथ। बालीनाथ इनके गुरु थे। आगे आप एक और लोग देवता आएंगे जिनका नाम है हड़बू जी, उनके गुरु भी कौन होंगे, गुरु बालीनाथ होंगे। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक पत्नी होती है, इनकी पत्नी का नाम है नेत्र देवी। नेत्र देव, देश अर्थ देवी या फिर इनको निहार देवी कहते हैं। ठीक है,
और इनकी पत्नी का नाम क्या है, निहाल दे या नेतल दे। इसके अलावा इनकी एक घोड़ी होती है या फिर इनकी एक बहन होती है, इनकी एक बहन होती है, इनकी दो बहनें होती है वैसे, एक सगी बहन होती है और एक इनकी धर्म बहन होते हैं। इनकी सगी बहन का नाम होता है सुगनाबाई और जो इनकी धर्म बहन होती है उसका नाम क्या होता है, एक धर्म बहन है इसकी धर्म बहन, उनका नाम क्या है, डानीबाई। ये डानीबाई कहाँ से आती है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक इनके भाई भी होते हैं, इनके बड़े भाई, उनका नाम क्या होता है, वीरमदेव। ठीक है, वीरमदेव। अच्छा, जो रामदेव जी हैं, ये रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं, रामदेव जी जो है वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी है वो किसके अवतार, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और इनके जो बड़े भाई है वो उनका नाम क्या है, वीरमदेव। तो ये किसके अवतार माने जाते हैं, बलराम के अवतार। ठीक है, तो ये है बेसिक इनका जो रामदेव जी हैं उनका बेसिक परिचय ये है। रामदेव जी का जन्म हुआ था सन 1352 ईस्वी में और विक्रम संवत था 1409। इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, स्थान था उड़ू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर जिले में। ठीक है, और इनके जो पिताजी का नाम था अजमान जी तंवर, माता का नाम था मीणा दे, गुरु थे इनके बालीनाथ जी। इसके अलावा जो एक और लोक देवता है हड़बू जी, जो इनके मौसेरे भाई कहलाते हैं, उनके गुरु के नाम भी यही है, बालीनाथ। ठीक है, और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है नेतल दे। इनकी बहन है सुगनाबाई, धर्म बहन है इनकी डालीबाई, ये आगे आती है। और इनके भाई जो हैं उनका नाम है वीरमदेव। ठीक है, जो इसके बलराम के अवतार माने जाते हैं और स्वयं जो रामदेव जी है वो किसके अवतार माने जाते हैं, कृष्ण के। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। इसके आगे है रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल देवी। ठीक है, ये नेतल देवी कौन थी, पाकिस्तान में एक जगह है अमरकोट, अमरकोट के राजा दलेर सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। ठीक है, और अमरकोट आपको पूछ सकते हैं वर्तमान में कहाँ है, तो जो अमरकोट है वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो नेतल दे कौन थे, अमरकोट के राजा थे दलेर सिंह सोढ़ा, उनकी पुत्री थी। जो वर्तमान अमरकोट है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ये कौन थी, बाबा रामदेव जी है, उनकी क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं कि रामदेव जी ने एक राक्षस था। ठीक है, रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया। अब देखो यहाँ पर एक जगह है, ये है रुनेचा। इस रुनेचा स्थान से थोड़ी दूर यहाँ पर एक गांव था जिसका नाम था सातलमेर। ठीक है, यहाँ पर सातलमेर में एक तांत्रिक था जिसका नाम था भैरव। यह क्या करता था, हर अमावस्या के दिन उस गांव के लोगों की बलि लेता था। ठीक है, तो बाबा रामदेव जी ने क्या किया, इसका वध किया, इसका भैरव राक्षस का वध किया और इस गांव का नाम था सातलमेर। फिर बाबा रामदेव जी ने क्या किया, इस भैरव राक्षस का जो वध किया उसके बाद इस गांव का नाम सातलमेर की जगह क्या कर दिया, पोकरण। इसका नाम बदल कर दिया पोकरण। फिर इनकी जो बहन आती है, इनकी बहन कौन है, सगी बहन सुगनाबाई को ये क्या, पोकरण दहेज में दे देते हैं। ठीक है, फिर क्या इनको जो पोकरण है वो क्या इनको दहेज में दे देते हैं, इनकी अपनी बहन जो सुगनाबाई है उनको दहेज में दे देते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या होती है, रामदेव जी की एक शिष्य होती है। अच्छा, इससे पहले देखते हैं रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। इस कामड़िया पंथ में इनको सहायता कौन देती है, एक माता है जिनका नाम है आई माता।
आई माता कौन है? देखिए रामदेव जी जब पोखरण में रहते हैं तो वो एक बार किसी वृक्ष के नीचे आते हैं, तो उनके पास एक रोती हुई लड़की आती है, उनका नाम होता है आई या फिर उनका नाम होता है बिड़ाला माता। फिर वो रामदेव जी से कहती है कि मैं जिस गांव में रहती हूँ वहाँ पर धर्म भेदभाव बहुत है, मतलब धार्मिक भेदभाव बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो मैं उस गांव में नहीं रह सकती। फिर रामदेव जी उनको अपनी धर्म बहन बनाते हैं, ठीक है। तो रामदेव जी की धर्म बहन जो आई माता है वो भी इस पंथ के साथ शामिल होती है, इस पंथ में अपना योगदान देती है, और इस पंथ के साथ जो अपना योगदान देती है फिर वो अपने पंथ को क्या कहती है? आई पंथ, ठीक है। यानी रामदेव जी ने जो कांवड़िया पंथ चलाया था उसकी सेवकी कौन थी? आई माता, ठीक है, इसलिए उन्होंने आई पंथ चलाया था, ठीक है। और रामदेव जी की ये क्या थी? शिष्य थी। इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं जो कांवड़िया पंथ है, कांवड़िया पंथ है, इस कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं अपने शरीर पर तेरह प्रकार के मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य करती है। ये 13 प्रकार के मंजीरे बांधते, इसलिए इनको 13 ताली नृत्य नहीं कहते। ये 13 ताली नृत्य करती है, तब ये क्या करती है? 13 तरह की कलाओं का क्या करती है? प्रदर्शन करती है। 13 प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 13 ताली नृत्य किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो 13 ताली नृत्य है वो 13 प्रकार की कलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये जो नृत्य है वो बैठकर किया जाता है। 13 ताली नृत्य 13 प्रकार की कलाओं द्वारा तथा बैठकर किया, ठीक है। ये नृत्य जो है 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, ठीक है। जो कांवड़िया पंथ की महिलाएं हैं उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक है रिक्शा, एक शब्द आता है रिक्शा। रिक्शा किसे कहते हैं? देखो रिक्शा, क्या शब्द आता है? एक शब्द आता है रिक्शा, ठीक है। रिक्शा है जो रामदेव जी हैं, लोक देवता रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रिक्शा कहलाते हैं, ठीक है। जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिक्शा कहलाते हैं। एक है इनका मौसेरे भाई, मौसेरे भाई, जो रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं मौसेरे भाई, रामदेव जी के जो मौसेरे भाई हैं वो कौन है? हड़बू जी, हड़बू जी सांखला। और जो हड़बू जी सांखला है ये किसमें शामिल है? पंचदियों में शामिल है ये भी, ठीक है। यदि रामदेव जी के जो मौसेरे भाई वो कौन है? हड़बू जी, ठीक है। इसके अलावा रामदेव जी की एक और खासियत है, कौन सी खासियत है वो देखिए। रामदेव जी आप नोट करके देख सकते हैं, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, मतलब राजस्थान के ऐसे एकमात्र ही लोक देवता है रामदेव जी जो क्या थे? कवि भी थे। इनके द्वारा रचित हैं 24 वाणियां। रामदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ कह सकते हैं हम, रचित 24 वाणी,
नामक पुस्तक, ठीक है, रामदेव जी द्वारा रचित 24 बाणियां नामक पुस्तक है, ठीक है। तो ये थे इनके मुख्य रूप से कि रिख्या क्या होते हैं। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रिख्या बोलते हैं। और ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो क्या है, कवि भी थे। इनके द्वारा रचित 24 बाणियां, ठीक है, जो इनके मुख्य पुस्तक है। अब देखिए इसके बाद मुख्य रूप से हम देखते हैं इनका मेला और इनके मंदिर को देखते हैं। रामदेव जी का जो मेला है वो कब लगता है, देखो रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये क्या लगता है, रामदेव जी का प्रमुख मेला। रामदेव जी का प्रमुख मेला मतलब इस दिन, यानी जो इस तिथि को, इन दो तिथियों के मध्य जो मेला लगता है रामदेव जी को, वो प्रमुख मेला होता है। और ये कहां पर लगता है, ये प्रमुख मेला इनका लगता है गुनेचा रामदेवरा, और कहां पर, जैसलमेर। तो रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो भी कहां पर है, रुनेचा में है। और इनका मुख्य जो मंदिर लगता है, जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है, रुनेचा या रामदेवरा लगता है। कौन सी तिथि को लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। क्यों, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल जो द्वितीय है इसी दिन रामदेव जी का क्या होता है, जन्म होता है। और इस तिथि को क्या कहते हैं, बाबेरी बीज, बाबेरी बीज। आपको पूछ सकते हैं बाबेरी बीज कौन सी तिथि को कहते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय होती है, यानी इस दिन रामदेव जी का मुख्य मेला लगता है। कहां पर लगता है, रुनेचा धाम में लगता है, ठीक है। अच्छा, भारत में रामदेव जी का मुख्य मेला यहाँ पर लगता है। इसके अलावा और भी रामदेव जी के कई मंदिर हैं, ठीक है, वो कहां पर हैं वो देखते हैं। रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है, देखते हैं, रामदेव जी के मेले या रामदेव जी के मंदिर। प्रमुख मंदिर, तो पहला आ जाता है रामदेवरा, ठीक है, रामदेवरा आ जाता है। रामदेवरा में इस प्रकार का एक मेला है, ये मंदिर है, ठीक है। इस पर इस प्रकार की ध्वजा है, ठीक है। यहाँ पर इनकी प्रतिमा है, ठीक है। वैसे तो इनकी प्रतिमा है, लेकिन इनके किसकी पूजा की जाती है, इनके पगड़ियों की पूजा की जाती है, पगड़ियों की पूजा की जाती है। इनके पगड़ियों की पूजा की जाती है। अच्छा, ये देवरा शब्द क्या है, देखो रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उन्हें हम देवरा कहते हैं, इसलिए जो रामदेवरा जो मंदिर है उसे हम क्या कहेंगे, रामदेवरा कहेंगे। गुणेचा में जो मंदिर उसे क्या कहेंगे, देवरा। यहाँ देख सकते हैं रामदेव जी के मंदिर देवरा कहलाता है। क्या कहलाता है, देवरा। रामदेव जी का सबसे बड़ा देवरा कौन सा है, मंदिर रामदेवरा है, जो कहां पर है, रुनेचा जैसलमेर में है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इनकी जो ध्वजा होती है, रामदेव जी की ध्वजा, ध्वजा को क्या कहते हैं, नेजा। रामदेव जी की जो ध्वजा है इसे क्या कहते हैं, नेजा। नेजा या तो एक सफेद रंग की होगी या फिर पंचरंगी, यानी उसमें 5 रंग की ध्वजा होगी या फिर खाली सफेद रंग की। और रामदेव जी के ध्वजा होती है उसे क्या कहते हैं, नेजा। इसके अलावा रामदेव जी के मंदिर में कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं, घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उसमें क्या कपड़े के घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं और ध्वजा भी चढ़ाई जाती है। वैसे जो कपड़े के घोड़े हैं ना उनके क्या कहते हैं, घुर्ला,
जो कपड़े से निर्मित जो घोड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, घुड़ला। और रामदेव जी का घोड़ा है उसे क्या कहते हैं, लीला घोड़ा। याद रखिए रामदेव जी की घोड़ी नहीं है, रामदेव जी का घोड़ा है, ठीक है। तो देखिए रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है वो रामदेवरा में है। इस रामदेवरा में रामदेव जी का पगड़ियों की पूजा की जाती है। इसके अलावा रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं, इसलिए इसे रामदेवरा कहते हैं, ठीक है। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहते हैं, नेजा। ये सफेद रंग की होती है या पंचरंग की ध्वजा होती है। इसके अलावा रामदेव जी के मंदिर में जो कपड़े चढ़ाए जाते हैं, कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, घुड़ला कहते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं रामदेव जी के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है। इससे संबंधित एक उपनाम भी आपको मिलता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। रामदेव जी का प्रमुख मंदिर हमने देख लिया कहाँ पर है, रामदेवरा। कई बार हमें छोटा रामदेवरा भी पूछ लिया जाता है कि भारत का छोटा रामदेवरा। तो भारत का जो छोटा रामदेवरा है वो कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। रामदेवरा जो छोटा रामदेवरा है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। इसके अलावा राजस्थान में अन्य मंदिर है। राजस्थान में रामदेव जी के अन्य मंदिर है। अन्य मंदिर देखो मुख्य रूप से तो क्या है, एक रामदेवरा में है, अन्य मंदिर एक है बाड़मेर में, ठीक है। एक मंदिर कहां पर है, अन्य बाड़मेर में है। बाड़मेर में कहां पर है, मसूरिया पहाड़ी पर। अन्य मंदिर कहां पर है, बाड़मेर मसूरिया पहाड़ी पर। रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहां पर है, रामदेवरा में। और जो अन्य मंदिर कहां पर है, एक बाड़मेर में है। इसके अलावा एक विराटिया पाली में भी है इनका। विराटिया पाली में भी मंदिर है। और एक है इनका कसूरिया, एक इनका मंदिर है कसूरिया में। और वैसे छोटे मोटे कई मंदिर मिल जाते हैं आपको रामदेवरा में। कसूरिया जो है ये आज पड़ता है अलवर जिले में, सॉरी अजमेर जिले में पड़ता है, ये अजमेर जिले में, ठीक है। तो रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कौन से होंगे, एक है रामदेवरा में। एक आपको पूछ सकते हैं छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, तो वो आपको बताना है गुजरात में। एक आपके पड़ते हैं बाड़मेर में मसूरिया पहाड़ी पर, एक पड़ते हैं विराटिया पहाड़ी पर, एक बचे है कसूरिया अजमेर पर, ठीक है। छोटा रामदेवरा आपको पूछ सकता है गुजरात में। इसके अलावा देखिए रामदेव जी ने एक तो चलाया था आंदोलन और एक चलाया था पंथ। अगर आपको पंथ पूछ ले रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। और रामदेव जी ने एक चलाया था आंदोलन, एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का नाम क्या है, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन का अर्थ है जो व्यक्ति जबरन मुसलमान बने थे, रामदेव जी ने उन्हें पुनः क्या बनाया, हिंदू बनाया था। मतलब किसी शासक या किसी दबाव के आने के कारण जो हिंदू जबरन मुसलमान बने थे उनको रामदेव जी ने क्या बनाया था, पुनः हिंदू बनाया था, ठीक है। रामदेव जी का एक जागरण लगता है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि रामदेव जी का जो मंदिर या मतलब मेला लगता है उससे एक रात्रि पूर्व जो जागरण लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जम्मा जागरण। जम्मा जागरण ये कब लगाया जाता है, रामदेव जी के जो मुख्य मेला लगता है यानी भाद्र शुक्ल द्वितीया के यानी एक रात तो पहले जो जागरण लगाया जाता है उसे जम्मा जागरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगले दिन जब वो मेला लगता है यानी भाद्र शुक्ल द्वितीया का लगता है तो मुख्य रूप से ये भी कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को अवतार की तिथि कहते हैं, अवतार की तिथि कहते हैं।
किसकी तिथि कहते हैं? इसको अवतार की तिथि कहते हैं। किसको कहते हैं? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है, उसे क्या कहते हैं? अवतार की तिथि भी कहा जाता है। अब देखिए रामदेव जी के जीवन में एक क्या प्रमुख घटना होती है। देखिए, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि रामदेव जी के प्रमुख उपनाम भी माने जाते हैं गुणेचारा धनी, पीरों के पीर, ठीक है, राम सा पीर। तो इसमें एक उपनाम आया था पीरों के पीर, पीरों के पीर। रामदेव जी एक चमत्कारी लोक देवता थे, ठीक है, मतलब अपने चमत्कारों से वो लोगों की सेवा करते थे, ठीक है, और सांप्रदायिक सद्भाव के देवता माने जाते हैं रामदेव जी, ठीक है, मतलब जो जबरन मुसलमान बने थे, शुद्धि आंदोलन ने उनको वापस हिंदू बनाया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो रामदेव जी को है पीरों के पीर क्यों कहा जाता है। देखिए एक बार क्या है, अरब से कई पीर रामदेव जी के पास आते हैं। अरब के कई बार अरब के पीर हैं जो वो रामदेव जी के पास आते हैं, वो रामदेव जी के चमत्कार को देखना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि रामदेव जी उनकी खातिरदारी करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर रामदेव जी उन्हें क्या भोजन का आग्रह देते हैं कि आप हमारे यहाँ भोजन करके जाइए, लेकिन वो पीर कहते हैं कि हम केवल अपने बर्तनों में ही भोजन करेंगे, ठीक है, हम किसी अन्य बर्तनों में भोजन नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने जो बर्तन है वो कहाँ, मक्का मदीना भूल रहे हैं या अरब में भूल रहे हैं, ठीक है, अरब से या मक्का से आए थे वो पीर। तो रामदेव जी ने अपने चमत्कार से वो बर्तन तुरंत कहाँ पर ले आए, उनके समक्ष लाकर रख दिए। ऐसे चमत्कार को देखकर उन पीरों ने कहा कि हम तो पीर हैं, लेकिन आप तो क्या हैं, पीरों के पीर हैं, ठीक है। रामदेव जी को पीरों को कहा, रामदेव जी को पीरों ने पीरों के पीर कहा। क्या कहा? रामदेव जी को पीरों के पीर कहा। किसने कहा? जो अरब से मक्का से जो आए थे पीर, उन्होंने क्या कहा कि हमारे चमत्कार तो कुछ भी नहीं है, आपके चमत्कार को देखकर हम तो केवल पीर हैं, लेकिन आप तो क्या हैं, पीरों के पीर हैं। तो ये भी एक प्रमुख घटना मानी जाती है रामदेव जी के जीवन में, ठीक है। इनका मुख्य आंदोलन जो शुद्धि आंदोलन था उसमें भी काफी योगदान रहा था, ठीक है। एक आपके आते हैं इसमें पॉइंट, और मेन पॉइंट है इसमें एक और, ये रामदेव जी की एक पढ़ होती है, पढ़। तो पहले हम देखते हैं पढ़ क्या होती है। पढ़ वह होती है जो किसी भी लोक देवता में के जीवन चित्रित अंकित किए जाते हैं। जैसे ये इस प्रकार की कोई भी छोटी मोटी पढ़ हो गई, ये इस प्रकार की कोई कपड़े सिलने पे पढ़ होती है, ठीक है। इसमें क्या किसी भी लोक देवता के जीवन में हुई प्रमुख घटना को क्या अंकित किया जाता है, ठीक है, यानी उनको दर्शाया जाता है चित्र से संबंधित। और रामदेव जी की जो पढ़ है उनका वाचक कौन करते हैं? रामदेव जी की जो पढ़ है उनका वाचन करते हैं नायक जाति के भोपे। नायक जाति के भोपों द्वारा रामदेव जी की पढ़ का वाचन किया जाता है, ठीक है। मतलब रामदेव जी की जो पढ़ है उसका वाचन किसके द्वारा किया जाता है? नायक जाति के भोपों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब ये पढ़ वांची जाती है तो एक वाद्य यंत्र के उपयोग में लिया जाता है। इस पढ़ का वाचन करते समय रावण तथा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण तथा वाद्य यंत्र। मतलब जब रामदेव जी की पढ़ का वाचन करते हैं तो कौन करते हैं? नायक जाति के भोपों द्वारा रामदेव जी की पढ़ का वाचन किया जाता है। और जब इस पढ़ का वाचन करते हैं तो रावण तथा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है, वो बताते हैं साथ में। इसके अलावा देखिए रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं,
या इसके साथ मैं ऐसे कहूँ कि रामदेव जी के पढ़ का वाचन किया जाता है तो रामदेव जी के क्या गाए जाते हैं, ब्यावले गाए जाते हैं। रामदेव जी की पढ़ या फड़ कह दो, इसे कुछ भी कह दो, रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं। एक लोक देवता आएंगे इसके अगले आपके, जिनका नाम होगा बाबू जी। तो बाबू जी की पढ़ का वाचन करते समय बाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं, जबकि रामदेव जी के पढ़ का वाचन करते समय क्या गाए जाते हैं, रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रामदेव जी की पढ़ होती है, ये अलग अलग साइज की होती है, कोई फिक्स नहीं है। तो रामदेव जी के गोपे हैं, वो रामदेव जी के पढ़ का वाचन करते हैं, और इस पढ़ का वाचन करते समय रावण तथा वाद्य उपयोग में लिया जाता है, और इस पढ़ का वाचन करते समय रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतिम रूप में क्या आती है। इनकी एक बहन थी जिनका नाम था डालीबाई, और एक इनकी बहन थी सुगनाबाई, जो इनकी धर्म बहन थी। धर्म बहन कौन थी, डालीबाई। जब रामदेव जी समाधि लेते हैं, कहाँ पर लेते हैं, राम सरोवर झील के पास। ठीक है, ऐसा भी कई बार पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी कहाँ पर समाधि लेते हैं, तो रुनेजा कहाँ पर नहीं लेते हैं, ना ही पोखरण में लेते हैं, वो कहाँ पर लेते हैं, राम सरोवर झील के पार पर लेते हैं। ठीक है, तो जब रामदेव जी समाधि लेने जा रहे थे, उसी दिन उनकी धर्म बहन आती है कि आप समाधि ले, उससे पहले मैं आपसे पहले समाधि लूंगी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि रामदेव जी की जो धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने उसी स्थान पर, जिस स्थान पर रामदेव जी ने समाधि ली थी, उसी स्थान पर उन्हीं के एक दिन पहले समाधि ली थी। ठीक है, डालीबाई ने समाधि कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, और रामदेव जी ने समाधि कब ली थी, समाधि ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ठीक है, कहां पर ली थी, राम सरोवर झील की पाल पर। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रामदेव जी ने समाधि कहाँ ली थी, राम सरोवर झील की पाल पर ली थी। ठीक है, और इनकी बहन जो डालीबाई थे, इन्होंने इनसे एक दिन पूर्व समाधि ली थी। ठीक है, इनका जो जीवन कर्म था वो कितना था इनका, विक्रम संवत 1409 से 1458 तक ये माना जाता है। ठीक है, विक्रम संवत। अगर आपको सन पूछ ले तो आप सन वैसे 1352 बताएंगे, लेकिन आपको विक्रम संवत पूछ लेने, इसमें 7 और जोड़ने पड़ेंगे तो 1409 होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके लोक देवता, प्रमुख लोक देवता राजस्थान के रामदेव जी कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।